नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जीवन और आदर्श। हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो मुख्य बातें हैं, जो जानकारियां हैं, उनको समझें। जी। तो स्रोत शुरू करता है ये बताकर कि भगवान राम जाहिर है हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं और रामायण के नायक। ये तो हम में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो एक खास बात स्रोत उठाता है वो है उनका मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाना। तो भाई, स्रोत के हिसाब से इसका मतलब क्या है, उन्हें ये क्यों कहा जाता है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मर्यादा पुरुषोत्तम, ये शब्द अपने आप में काफी वजन रखते हैं। स्रोत कहता है कि इसका सीधा मतलब है आदर्श पुरुष, मतलब वो जो मर्यादाओं का पालन करने वालों में सबसे उत्तम हो। आदर्श पुरुष ये, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये है, और स्रोत इसी तरफ इशारा करता है कि ये सिर्फ एक टाइटल या उपाधि नहीं है। ये असल में उनके पूरे जीवन का, उनके जीने के ढंग का, उनके फैसलों का निचोड़ है। अच्छा, ये दिखाता है कि वो अपने आदर्शों पर कैसे टिके रहे। तो फिर ये आदर्श हैं क्या? मतलब किन आदर्शों की बात स्रोत खास तौर पर कर रहा है? क्या कुछ उदाहरण हैं? बिल्कुल है। स्रोत मुख्य रूप से 4 चीजों पर जोर देता है: धर्म, कर्तव्य, सत्य और आदर्श। और देखिए, स्रोत धर्म को सिर्फ पूजा पाठ वाले अर्थ में नहीं लेता। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जी, वो इसे सही आचरण, नैतिक जिम्मेदारी, जो सामाजिक कर्तव्य हैं, उनके पालन के रूप में देखता है। जैसे एक उदाहरण जो स्रोत देता है वो ये कि कैसे राम जी ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजपाट छोड़ दिया। हाँ। तो ये उनके लिए सिर्फ एक बेटे का धर्म नहीं था, ये सत्य और अपने वचन पर टिके रहने की बात भी थी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। ये तो बात है। और कर्तव्य के बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या वो सिर्फ राजा या बेटे होने तक ही सीमित है? नहीं, स्रोत कर्तव्य को भी काफी बड़े दायरे में देखता है। हाँ, एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा के तौर पर उनके कर्तव्य का जिक्र तो है ही जी। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि उनका हर कर्तव्य वो धर्म और सत्य से जुड़ा हुआ था, अलग नहीं था। जैसे राजा के तौर पर उनका काम सिर्फ हुकूमत करना नहीं था, बल्कि प्रजा का भला सोचना, न्याय करना, और इसके लिए अगर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर मुश्किल फैसले भी लेने पड़े तो वो लेते थे। स्रोत के अनुसार कर्तव्य निभाना अक्सर उनकी अपनी भावनाओं या इच्छाओं से ऊपर होता था। ये आदर्श सुनने में तो बहुत ऊंचे लगते हैं, पर क्या स्रोत ये भी बताता है कि इन ऊंची मर्यादाओं पर चलना राम जी के लिए हमेशा आसान था? क्या कुछ चुनौतियां, कुछ संघर्षों का भी जिक्र है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, और स्रोत इस मामले में मुझे लगता है काफी संतुलित है। वो राम जी को सिर्फ एक अहम मूर्ति की तरह नहीं दिखाता जिसमें कोई मानवीय द्वंद्व न हो। अच्छा। स्रोत बताता है कि इन ऊंचे आदर्शों पर चलते हुए उन्हें कई बार अंदरूनी संघर्षों का, दुविधाओं का सामना करना पड़ा। कई ऐसे मौके आए जहां उनके अलग अलग कर्तव्य, जैसे एक पति के तौर पर और एक राजा के तौर पर, वो आपस में टकराते हुए दिखे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने का ये मतलब नहीं कि रास्ता आसान था? बिल्कुल नहीं। स्रोत यही कहता है, ये नहीं कि मुश्किलें नहीं थीं, बल्कि ये था कि उन मुश्किलों और दुविधाओं के बीच भी उन्होंने धर्म और मर्यादा का रास्ता नहीं छोड़ा। तो सार ये निकलता है स्रोत के अनुसार कि उनकी महानता सिर्फ आदर्शों में नहीं थी, बल्कि उन आदर्शों को मुश्किल हालात में भी निभाने के उनके पक्के इरादे में थी। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही समझा। स्रोत यही बात स्थापित करना चाहता है। उनके जीवन में जो परीक्षाएं आईं, जो उन्होंने फैसले लिए, जो त्याग किए, ये सब मिलकर ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। स्रोत के हिसाब से उनका जीवन एक तरह से नैतिक और सामाजिक व्यवहार का एक पैमाना बन जाता है, एक स्टैंडर्ड जिससे दूसरे प्रेरणा ले सकें। तो संक्षेप में ये स्रोत हमें बताता है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने, जैसा स्रोत में बताया गया है, जीवन की चुनौतियों के बावजूद धर्म, सत्य और कर्तव्य की मर्यादाओं को पूरी निष्ठा से निभाया। जी हाँ, स्रोत का मुख्य संदेश यही लगता है। राम जी का चरित्र, जैसा इस स्रोत में दिखाया गया है, वो इन मूल्यों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उनके महत्व को उजागर करता है। ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जीवन में उतारे गए आदर्श हैं। स्रोत्र राम जी को आदर्श पुरुष कहता है।
ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि आज के समय में जहाँ चीज़ें इतनी जटिल हैं, जैसे स्रोत ने राम जी के सामने कर्तव्य और भावनाओं का द्वंद्व दिखाया, तो आज हम उन सिद्धांतों को खासकर निजी भावनाओं और सामाजिक या नैतिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने को कैसे देख सकते हैं, इस पर